नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। करालगुंड हंदवाड़ा में फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन हुई झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक, भारी मिकदार में असलहा बरामद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का रियासी का दौरा, ज़िले के तरक्याती मंजरनामे का लिया जायज़ा। मुल्क में कोविड से शिफायाबी की शरह तकरीबन 74%। जम्मू कश्मीर में 683 नए मामला दर्ज। और जम्मू कश्मीर में तलबा के लिए इम्तहानात मुनाकिद कराने का मामला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूली तालीम ने लिया तैयारियों का जायज़ा। अब खबरें तफसील के साथ। करालगुंड हंदवाड़ा के एक मेवा बाग में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेवा बाग का मुहासरा किया। मुहासरे में आए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। तफसीलात के मुताबिक मारे गए मिलिटेंटों में से एक की शनाख्त नसीरुद्दीन के बतौर हुई है, जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक नसीरुद्दीन 18 अप्रैल को सोपोर में सीआरपीएफ पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें 3 सीआरपीएफ एहलकार अज़जान हुए थे। पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने इस वाक़े से मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद तफसीलात देते हुए कहा कि मिलिटेंट कमांडर नसीरुद्दीन की हलाकत एक बड़ी कामयाबी है। सीआरपी के ऊपर 2 हमले हुए, जहां दोनों जगह पे सीआरपी के 3 जवान मारे गए। उसके बाद फिर एक हमला हुआ, उसमें सीआरपी का एक जवान मारा गया। उसके अलावा एक अटैक में हमारा एसपीओ शहीद हुआ और उसके साथ एक सिविलियन की भी डेथ हुई। और फिर सोपोर के बाज़ार के अंदर जो अटैक किया ग्रेनेड से, उसमें 20 के करीब सिविलियन जख्मी हुए। और मुझे अभी अभी बताया गया कि उससे पहले नासिर ने एक आर्मी के एक जवान की भी हत्या की थी इसी एरिया में। मुझे अभी कमांडेंट साहब, ब्रिगेडियर साहब ने बताया जब वो नया नया एक्टिव हुआ था। 26 कमांडर के निकलने के बाद जो इनकी लीडरशिप स्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक ब्रेक हुई है। ये अपने आप में फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी है, लोगों के लिए एक राहत की बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं जिनके बच्चे जब वापस लौटाते हैं, लाते हैं, और जो दास्तानें हमें सुनाते हैं कि किस तरीके से मिलिटेंट उनको आकर के ज़्यादती करते हैं, कैसे बच्चों को ले जाते हैं और फिर वापस नहीं लौटने देते हैं, कैसे पाकिस्तान का जो नेटवर्क यहाँ पर काम कर रहा है। तो हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंट मारने के लिए नहीं है। मिलिटेंट मारने से मिलिटेंसी ख़त्म नहीं होती है। ये भी कोशिश है कि मिलिटेंट बने ना। बॉर्डर पहले के मुकाबले में बहुत टाइट है, मगर बॉर्डर की सिचुएशन ऐसी है, टरेन ऐसा है कि आप हर चीज़ को आने से नहीं रोक सकते हैं। और आजकल तो पाकिस्तान ने ड्रोन का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। अभी जो लेटेस्ट उनकी खेप आई है जम्मू के एरिया में, एक नहीं 2 आ चुकी हैं, दोनों ड्रोन के जरिए से आई हैं, दोनों हम कैप्चर कर चुके हैं, दोनों के ऊपर काम चल रहा है। तहसील ऑफिस पुलवामा में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब दफ्तर के अहाते में एक हथगोला पाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर ही पहुंचकर इस हथगोले को नाकारा बनाया। इस वाक़े में किसी माली या जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकलें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज रियासी के दौरे के दौरान जिले के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। जिले की डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवल चिब ने उन्हें रियासी के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों के बारे में तफसीली जानकारी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम जारी प्रोजेक्टों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने और लोगों को मजीद बेहतर इंतजाम की फराहमी पर जोर दिया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रियासी जिले के साबिक मेंबरान असम्बली के अलावा अवामी नुमाइंदों और दीगर कई वफूद से बातचीत करते हुए उनके मुतालबात सुने। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का यकीन दिलाया।
मुल्क में कोविड-19 से मुतासरा 20 लाख से ज़ायद लोग सेहतियाब हुए हैं। सेहतियाबी की शरह का रुझान मुसलसल बढ़ रहा है और ये शरह 73.64% हो गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 60,000 से ज़्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए। ये एक ही दिन में शिफायाबी की सबसे ज़्यादा तादाद है। भारत में अब तक 20,73,870 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। शरह अमवात में मुसलसल कमी आ रही है और ये शरह अब 1.91% है। इस दौरान पिछले 24 घंटों में कोरोना के 64,000 मामले सामने आए और इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 27,67,274 हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 683 नए मामला दर्ज किए गए, जिनमें से 569 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 114 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इस दौरान आज कोरोना से मुतासरा 6 मरीजों की मौत वाक़ हुई। जम्मू कश्मीर में कोविड मुतासरीन की कुल तादाद 30,717 हो गई है, जिनमें से 23,225 मरीज सेहतियाब हुए हैं जबकि 6,914 मरीज अभी भी ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम से तलकीन की है कि वह कोरोना के दौरान मानसून को देखते हुए इंतहाई एहतियात बरतें। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मानसून के दौरान कुछ मौसमी बीमारियां फूट पड़ती हैं, लिहाजा लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत भी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो अनकरीब कोविड वैक्सीन तैयार करेगा और इसको मुल्क के 25 मिलियन आबादी को बगैर किसी मुआवजे के फराहम किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि मुल्क की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ इस सिलसिले में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेना मुल्क के हर बाशिंदे के लिए लाजमी होगा। जम्मू कश्मीर में इक़्तिसादियात की तरक्की की लाहे-अमल तय करने की खातिर तश्कील दी गई कमेटी की एक मीटिंग आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा की सदारत में मुनक़िद हुई। मीटिंग में तिजारती सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग़ देने और प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार के मौक़े पैदा करने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में इंतज़ामिया के कई आला अफसरान ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत शुपिया में कई वफूद और अफराद के मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया लोगों के जायज़ मुतालबात पूरा करने की वादाबंद है। मुशीर मौसूफ ने ज़िले में MG नरेगा के तहत जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुशीर को ज़िले के तरक्याती मंजरनामे के बारे में जानकारी दी। इससे कबल मुशीर मौसूफ ने पुलवामा ज़िले के काकापोरा ब्लॉक का दौरा करके वहाँ जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। पुलवामा में कई अवामी वफूद ने मुशीर के साथ मुलाकात करके अपने मसाइल उनकी नोटिस में लाए। मुशीर ने उनसे मिलने आए वफूद और अफराद को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल मरहलावार बुनियादों पर हल किए जाएंगे। LG के मुशीर फारूक खान ने आज कुपवाड़ा के दौरे के दौरान वहाँ के तरक्याती मंजरनामे का जायज़ा लिया। उन्होंने बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग के दौरान लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। मुशीर ने डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में मुनाकिद एक तकरीब के दौरान एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर लिखी गई एक किताब की रस्मी रूनमाई भी अंजाम दी। सेहत के मरकज़ी वजारत के तिबी माहिरीन ने आज श्रीनगर में फाइनेंशियल कमीशन सेहत व तिबी तालीम अतल डल्लू के साथ मुलाकात करके कोविड सूरत हाल से निपटने के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया। अतल डल्लू ने मरकज़ी वफ्द को बताया कि जम्मू कश्मीर में इस वबाई बीमारी से निपटने के लिए 21,664 आइसोलेशन बेड, 432 ICU बेड, 454 वेंटिलेटर्स और 5,296 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स दस्तियाब रखे गए हैं। उन्होंने हस्पतालों में दस्तियाब दीगर सहूलियात के बारे में भी वफ्द को जानकारी दी। स्कूली तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में तलबा के लिए इम्तहानात के इनेकाद के लिए तैयारियों का जायज़ा लिया। मीटिंग में तालीमी सेशन 2020 के एनुअल और बाई एनुअल 10वीं और 12वीं जमात के प्राइवेट तलबा के इम्तहानात मुनाकिद कराने पर भी गौर-ए-ख़ौज़ किया गया। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की चेयरपर्सन वीना पंडिता ने बोर्ड की कारकर्दगी के बारे में तफसीली जानकारी दी। मीटिंग में महकमे तालीम के आला अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज 108 नंबर वाली मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस मैगजीन के पहले शुमारे की रस्मी रूनमाई अंजाम दी। उन्होंने कहा कि अब तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकरीबन 22,500 मरीजों ने इस एम्बुलेंस सर्विस से इस्तेफादा किया है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मरीजों की सहूलत के लिए 136 एम्बुलेंस गाड़ियाँ दस्तियाब हैं जो कि ज़रूरी साजो सामान से लैस हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की हिदायत पर तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी की सिफारिश पर लावडा ने झीलों से मुज़िर घास फूस निकालने के लिए हाई कैपेसिटी मशीनें और जदीद साजो सामान हासिल किया है। इन मशीनों को तजुर्बे के लिए अगले चंद रोज़ के अंदर जिले डल में इस्तेमाल किया जाएगा।
श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज़ अहमद कादरी ने आज कई अफसरान के हमरा श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया। उन्होंने शिया आबादी वाले इलाकों में तमाम लाजमी खिदमात की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नए हिजरी साल के आगाज़ की मुनासिबत से अपने एक पैगाम में कहा कि मुहर्रम हराम का महीना हमें हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने का दर्स देता है। उन्होंने आलमी इंसान की खुशहाली और कोरोना से निजात के लिए दुआ की है। अपनी पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम हराम के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने आज़ादारों के लिए तमाम खिदमात की दस्तियाबी की मांग की है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा उवैस अहमद ने आज अफसरान की एक मीटिंग में मुहर्रम हराम के लिए किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान कोविड-19 के पेश नज़र मजहबी इज्तिमात और आज़ादारी के जुलूसों के लिए इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने अय्याम मुहर्रम के दौरान तमाम लाजमी खिदमात की दस्तियाबी की हिदायत दी। मीटिंग में SSP बांडीपोरा राहुल मलिक, SDM सुंबल बशीर अहमद लोन और नोडल ऑफिसर कोविड-19 डॉक्टर इफ्तिखार के अलावा दीगर कई अफसरान मौजूद थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क के साबिक सदर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि आंजानी को उनके मुल्क के तई बेलौस खिदमात के लिए हमेशा याद किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी राजीव गांधी को उनके 76वें यौम पैदाइश पर खराज पेश किया है। श्रीनगर में मुनाकिद एक तकरीब पर प्रदेश कांग्रेस के सदर GA मीर ने कहा कि राजीव गांधी एक मोतबर सियासतदान और दूर अंदेश अवामी रहनुमा थे। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज एक तकरीब पर बोलते हुए कहा कि पंचायती इदारे दीही आबादी के असल नुमाइंदे होते हैं। कमिश्नर मौसूफ ने हाल ही में जिला इंतजामिया की तरफ से शाया करदा कॉफ़ी टेबल बुक तकरीब में मौजूद पंचायती नुमाइंदों में तकसीम किए और उनके मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल करने का यकीन दिलाया। मकानात व शहरी तरक्की के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज मुल्क की सभी रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के चीफ सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग के दौरान PM स्वानिधि स्कीम की अमल आवरी का जायजा लिया। मरकजी वजीर ने कहा कि स्कीम छोटे दर्जे के दुकानदारों और छाबड़ी फरोशों की बहबूदी के लिए वज़ीर आज़म के नज़रिए की अक्कासी करती है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के कई मकामात पर पसियाँ गिराने के नतीजे में सड़क को आमद रफ्त के लिए बंद किया गया था। हमारे नुमाइंदे ने IG ट्रैफिक का हवाला देकर खबर दी है कि शाहरा पर तकरीबन 200 गाड़ियाँ दरमांदा होकर रह गई हैं। सड़क को गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बहाल करने का काम जारी है। श्रीनगर और वादी के कई इलाकों में आज दोपहर बारिशें हुईं, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी वाक़ हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। आज की बारिशों से किसानों को भी कुछ हद तक राहत मिली। किसानों ने तवक्कुह जाहिर की है कि आने वाले दिनों में भी रहमत बारा का नुज़ूल होगा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुसलसल गर्मी और खुश्क साली से कई फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा लाहिक हुआ है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।